नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आपको हम बता दें कि भारत संकल्प यात्रा और मंदिर स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी विधायक राजेश्वर राज और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भारत विकसित संकल्प यात्रा देश में अगर कोई गारंटी है तो मोदी की गाड़ी ही गारंटी है, मोदी ही गारंटी है। इसके तहत मोदी जी की जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी जो योजना है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका सहयोग के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बल पे जो अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि अपने पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उसी के तहत आज हम सभी के बीच काराकाट विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 दिनों से भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम जो काराकाट प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में होना तय था, जहां अपने बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युवा तुर्क नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी के सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, पूर्व लोकसभा सदस्य, वर्तमान में माननीय सांसद राज्यसभा, 3 दिनों से इस ठंडी में भी भारत विकसित संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर वो लोगों को, गरीबों तक मोदी जी की गारंटी पहुंचे। लगातार 3 दिनों से हमारे बीच विभिन्न पंचायतों में जाकर लोगों से रूबरू हुए और भारत सरकार की उपलब्धियों को चर्चा आपने किया है। साथ ही इस कार्यक्रम के पूरे रोहतास जिले के प्रभारी और हमारे रोहतास जिला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भाई विजय जी भी उपस्थित है। तो आप सभी से अपने हमारे नेता और माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी आज आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी ऐसा बात। जैसे कि आदरणीय राजेश्वर जी ने बताया कि हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में यहाँ रोहतास आने का मौका मिला और पिछले 2-3 दिन से हम लोग लगातार हर जगह जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस यात्रा के माध्यम से एक ही लक्ष्य था कि जो लोग भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए, जो लाभार्थी हैं लेकिन उनको अभी तक योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसे लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाए। क्योंकि उनको ऐसी खबर मिल रही थी कि योजनाएं तो हैं लेकिन धरातल पे कुछ लोग अभी भी वंचित हैं उन योजनाओं से। तो लाभार्थी हैं जिनको उस सूची में है लेकिन फिर भी उनको लाभ नहीं पहुंचा। और इस यात्रा का यही फायदा हुआ। पिछले करीब 2 महीने से यात्रा चल रही है, 15 नवंबर को शुरू हुई थी। कल माननीय प्रधानमंत्री खुद बता रहे थे कि कितने लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं और कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, कितने लोगों को योजना से जोड़ा गया। तो मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी घूम रहे हैं, अब बिहार में भी आने का मौका मिला, यात्रा का लोगों के बीच बड़ा उत्साह है। तो मुझे तो ये लगता है, मैं तो आप लोग के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा इस यात्रा को थोड़ा और बढ़ाए कि एक भी व्यक्ति जो लाभार्थी है वो वंचित ना रह जाए किसी को। तो लेकिन मुझे बिहार में कुछ कमियां दिखाई नहीं। अधिकारियों को जो उपस्थित रहना चाहिए था इस यात्रा के, यही मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग अधिकारियों के पास ना, अधिकारी लोगों के पास जाए कि सारी योजनाएं। और बिहार में मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जोड़ा गया है कि सबको संतृप्त किया जाए। जिस गांव में ये यात्रा जाती है और यहाँ राज्य सरकार तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो मुझे तो इसका अफसोस है। ये तो काम लोगों के लिए है। सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में, वही चाहते हैं कि लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ पहुँचे और जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुँचे। तो मैं तो प्रदेश सरकार से ही आग्रह कर सकता हूँ कि आप लोग आगे आए और इस यात्रा से वो भी जुड़े और लोगों को जो राज्य सरकार की योजना है उसको भी बताएं। देखिए, मैं भूल गया जो भी माने नीरज जी,
इससे मोदी की ही गारंटी क्यों दी गई? इसका नाम मोदी की ही गारंटी क्यों दी गई? क्या ये कहा जाए कि एक कहीं व्यक्ति की पार्टी है? पार्टी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हमारा नेता आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी जी ने इस देश और दुनिया में दिखा दिया है, जो बात करते हैं उसको धरातल पे लाते हैं, और जो बात बस भाषण के लिए नहीं है, जो योजना वो लाल किले से बोलते हैं तो वो धरातल तक आती है और लोगों तक पहुंचती है। तभी इस लोगों का विश्वास उनमें है। तभी लोग उनको विश्वास करके, पहली बार जब 2014 में चुनाव हुआ तो 282 सीट दिए, और जब 19 में चुनाव हुआ लोग कह रहे हैं अब गई भाजपा, और लोगों ने उससे ज्यादा मत दिया। तो ये तय इस देश के लोग करेंगे। कुछ नेता जो इधर विपक्ष में बैठे वो तय नहीं करेंगे कि ये मोदी जी की क्यों गारंटी है। मोदी जी गारंटी इसलिए जो लोगों का विश्वास है उनमें, तभी ये बात हो पा रही है। तभी लोगों का विश्वास होता है, आदमी और मजबूती से काम करता है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं। मोदी जी ने दिखा दिया है पिछले 9.5 सालों में कि देश का विकास कैसे होना चाहिए और बाहर देश का सम्मान कैसे होना चाहिए। दोनों चीज में आप खुद तय करिए, मैं ये बात कहता हूँ। सर 2024 लोकसभा चुनाव अभी सर पे है जी, और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव है जी। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी ने काम किया, तो क्या बिहार चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, आप देखिएगा, सब लोग हमसे कह रहे थे कि आप मध्य प्रदेश हार रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, आप राजस्थान हार रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों ने, मैं वही फिर कह रहा हूं कि लोग तय करेंगे। ये जो विश्लेषण करते हैं और कुछ विपक्ष के नेता ये तय नहीं करेंगे। लोग, इस देश के, बिहार की जनता तय करेगी आने वाले समय में कि किसको सत्ता दी जाए जो इस प्रदेश के विकास के मार्ग पर ले जाए। जो पूरा देश जिस तरह प्रगति कर रहा है, विकास के मार्ग पर चल रहा है, उस तरह चले कि फिर वैसे ही पिछड़ जाए। तो ना मैं तय करूंगा, ना कोई और नेता तय करेगा, ये बिहार के लोग तय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है बिहार के लोगों में, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे।